हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब देखो ये चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ, मेरे सामने एक डेस्क है, मेरे सामने टीवी है, मेरे सामने लैपटॉप है, मेरे सामने ये सब एक मैटर है। और वो मैटर मीन थिंग्स, एवरी जो हम आसपास में देख सकते हैं, दैट ऑल थिंग्स आर मैटर इन अवर सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास में। ओके, तो इसका मीनिंग ये होता है, तो हमारे आसपास में रही हुई हर एक चीज़, दैट इज कॉल्ड अ मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं हम कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले। ओके, तो एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी द लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स। Wait a minute. Okay, as we look at our surrounding, we see the large variety of things with different shape, size एंड टेक्सचर। देखो हमारे पास जितनी भी जो चीज़ है आसपास में, वो कैसी साइज़ अलग है, उसका शेप अलग है, उसका टेक्सचर अलग है। ओके, ये सब अलग अलग चीज़ है। एवरीथिंग इन अवर इन दिस यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। Size and texture. Every in this universe is made up of the material which scientists have named matter. मीन्स ये ऐसा बोल रहा है, हमारी दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है सब हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर ही बोलेंगे। सर इंसान वो भी मैटर, रिमोट तो भी मैटर, टीवी वो भी मैटर, एवरीथिंग इज मैटर। ओके, the air we breathe, the food we eat, stone, cloud, star, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of a sand, each things is matter. We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space, which is volume and have mass. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो हमने पढ़ा कि भाई पत्थर जो हम खाते हैं, वो जो हम ब्रीथिंग करते हैं, वो एयर मीन्स अल्टीमेटली। फिर वाटर ड्रॉपलेट, स्टार्स, क्लाउड, स्टोन, प्लांट्स, वो सब क्या है, सब एवरीथिंग्स इज अ मैटर। इवन अ पार्टिकल ऑफ सैंड मीन्स जो मट्टी की जो छोटे सा पार्टिकल होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर। और यहाँ पे ऐसा बोल, यहाँ पे यही बोला गया है कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें सब वो क्या है, मैटर है। और एवरी मैटर हैव ए वॉल्यूम एंड मास। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी मैटर हैव अ वॉल्यूम एंड मास। इसका मीनिंग क्या हो, उसका मीनिंग मैं आपको समझा दूँ कि जो भी कोई भी चीज़ है वो जगह तो रोकता ही है, जगह रोकता है, इट मीन्स दैट वो वॉल्यूम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। सपोज मैं टेबल के ऊपर बैठता हूँ तो टेबल क्या करता है, जगह रोकता है, तो दैट इज कॉल्ड है वॉल्यूम। और मास मीन्स मास का मीनिंग उसका वेट कितना है, दैट इज कॉल्ड है मास। हम ऐसा समझ सकते हैं। सिंस एवरी टाइम human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosopher classified matter in form of the five elements. मीन्स मैटर को हमें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। मैटर को किस में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स, द फॉर्म ऑफ द The form of the 5 basic elements, Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. देखो हमने हमारे जो ग्रंथ में भी पढ़ा होगा कि भाई हम 5 चीज़ से बने हुए हैं। मीन्स एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम 5 थिंग्स। एयर मीन्स हवा, पानी, जैसे हम नहीं हवा, पानी, अर्थ, स्काई, वाटर, उससे हम बने हुए हैं। जैसे और ज़्यादातर हम भी ऐसा भी सुना होगा, भाई हम मट्टी में से आए और मट्टी में जाना है, ऐसा आप बहुत सब स्लोगन्स में बहुत सुना होगा आपने। ओके, तो वो यहाँ पे वही बता रहा है कि ये पंच तत्व से ही ऑल थिंग्स आर मेड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 type of classification of matter based on their physical property and chemical property. देखो तो ये पैराग्राफ में क्या लिखा है, ये पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि हम मैटर को 2 तरह से जान सकते हैं।
एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक तो केमिकल प्रॉपर्टी, दो तरह से हम उसको जान सकते हैं। कैसे? दो तरह से हम उसको जान सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इन दिस चैप्टर we shall learn about the matter based on their physical property. Chemical aspects of matter will taken up in subsequent chapter. तो मीन्स यहाँ पे क्या ये इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि भाई हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे और केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप टू अ सबसिक्वेंस चैप्टर, और दूसरे चैप्टर्स के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टी भी अंदर पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद क्या है? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। देखो यहाँ पे ऊपर है बोला था ना कि फिजिकल नेचर हमको पढ़ना है। फिजिकल नेचर मीन्स वो कैसा है, मीन्स फिजिकल नेचर में मीन्स वो हार्ड है, सॉफ्ट है, मीन्स लाइक दैट। ओके, तो वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है, ठंडा है, जो भी है वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। पार्टिकल किसको बोलते हैं आपको बता दो? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी थिंग इज कोल्ड अ मैटर, मीन्स इज कोल्ड पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल्स किसको बोलते हैं कि भाई सबसे छोटे में छोटा जो एटम होता है दैट इज कॉल्ड अ पार्टिकल, ऐसा हम समझ सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ द थॉट prevailed regarding the nature of the matter. One school believed matter to be a continuous like a block or wood, and whereas the other thought that matter was the made up of the particles like a sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter is continuous or incontinuous or पर्टिकुलेट। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि चलो हम इसके बारे में समझते हैं कि भाई ये जो पार्टिकल्स बोलते हैं वो क्या बोलते हैं। अब तक हमने स्कूल में क्या पढ़ते आए हुए हैं, ये ऐसा बोल रहा है कि ये पैराग्राफ में हम ऐसा बोल रहा है कि भाई अब तक हम स्कूल में ऐसा पढ़ते आए हुए हैं कि पार्टिकल्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग। तो अब आप बोलोगे कि सर स्मॉल पार्ट ऑफ द थिंग मीन्स वन टाइप ऑफ सैंड। सैंड मीन्स मट्टी, जो हम मट्टी बोलते हैं वो जो छोटा सा एक पोर्शन होता है, मीन्स वन पार्टिकल होता है हमारे अर्थ का। ओके, तो वैसे ही जैसे हम बोले अर्थ ले, अर्थ में से एक काम करे, एक छोटा सा सैंड ले ले। सैंड मीन्स मट्टी सा छोटा सा, मट्टी का छोटा सा एक टुकड़ा। ओके, तो वो सैंड ले लेंगे अगर हमारे हाथ में, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते इट्स अ पार्टिकल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। ओके, तो अब तक हम ऐसा पढ़ते हुए आए हैं। तो चलो हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ पार्टिकल। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे एक्टिविटी हम देख लेते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 1.1 है। टेक अ 100 ml बीकर, मीन्स एक 100 ml का बीकर लेना है, एंड फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड mark the level of water and dissolve some salt and sugar with the help of the glass rod and observe the change water level, and what does you think has happened to salt, and where does it disappear, and what the level of water change। अब देखो ये क्या बोल रहा है हमको, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है 100 ml का एक बीकर लेना है, उसके अंदर शुगर और सॉल्ट डालना है, तो क्या होगा वो यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप छोटा एक काम करना, 100 ml की जगह पे आप थोड़ा कम मीन 50 ml या छोटा सा क्वांटिटी ले लेने का। तो और उसके अंदर हमको क्या करना है कि जो सॉल्ट और शुगर है उसको मीन्स उसके अंदर घोल दो, और घोलने के बाद आप चेक करो कि उसके अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई सॉल्ट और जो चीनी होती है मीन्स शुगर वो मिल जाती है। ओके, तो वही यहाँ पे, तो वो जाती कहाँ पे, मिलके जाती कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे अब डिस्कशन करेंगे। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles, and what was there in the spoon, salt or sugar, means उसका क्या हुआ, sugar और salt का क्या हुआ, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1। मीन्स इसका मीनिंग ये बोल रहा है कि यहाँ पे हम जैसे भी शुगर और सॉल्ट डालते हैं तो वो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाते हैं। देखो ये डायग्राम में यहाँ पे यही बताया हुआ है, ये तीन डायग्राम में ये बताया कि तो भाई एक काम करो, सॉल्ट और शुगर डालो, और सॉल्ट और शुगर डालने के बाद फिर उसको चेक करो कि क्या होता है, तो क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। उसके बाद क्या है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स और मैटर्स, मीन्स जो पार्टिकल्स है वो कितने छोटे होते हैं।
तो अब उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको देखेंगे एक्टिविटी 1.2 के हिसाब से। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। देखो ये एक्टिविटी है ना, थोड़ी पोटेशियम परमैंगनेट हम ले नहीं सकते हैं, कहीं से ला नहीं सकते। अगर आपको लाना हो तो कहाँ से ला सकते हो, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर के जब हमारे थ्रॉट में कुछ जैसे सूजन आ जाती है, मीन्स जिसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं और गुजराती में उसको बोलते हैं काकड़ा थी जवा, ओके। तो इट मीन्स दैट कि तो वो हमको पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं और मुझे मालूम है तब तक मैं बोल रहा हूँ, और वो उसको पानी में उसको घोल के फिर उसको हमको उसको गार्गल्स करने होते हैं, मीन्स આપણે એને કોગળા કહીએ છીએ, કોગળા કરવા પડે છે, ओके। तो नाउ उसकी जगह पे हमारे पास वो इजीली तो अवेलेबल होता नहीं है, तो अब एक काम करते हैं। तो एक करना क्या है हमको यहाँ पे, एक काम करते हैं, डेटॉल, डेटॉल हमारे घर में अभी तो पड़ा होगा सबके सबके यहाँ पे, ओके। तो डेटॉल को क्या करना है, हम उसको पानी के अंदर एक ग्लास लो और 10-12 बूंदे डालो, और 10-12 बूंदे डालो तो उसके अंदर वाइट कलर का उसका कलर हो जाएगा वाटर का। अब एक काम करो, 1 बाय 1 हर एक में से 10 ml, देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिखा है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 टुकड़े डालो तो बहुत एकदम ज़ोरदार कलर पकड़ लेता है। उसके बाद क्या करने का, 10 ml यहाँ पे डालो तो क्या होता है, वापस थोड़ा इसमें से 10 ml, ये बिकर में से 10 ml लेके ये बिकर में डालो, फिर ये बिकर में से 10 ml लेके ये बिकर में डालो, फिर ये बिकर में से 10 ml लेके ये बिकर में डालो। तो सिचुएशन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है सर, ये जो कलर है ना वो थोड़ा लाइटर फॉर्म में होता जाएगा, तो वो धीरे धीरे लाइटर फॉर्म होता जाएगा। नाउ अभी आगे बढ़ रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बरोबर। और आपने होली में भी देखा होगा यार, होली के अंदर आप देखोगे तो जैसे हम कलर बनाते हैं, पानी के अंदर कलर डालते हैं, तो जितना पानी ज़्यादा डालोगे तो उतना कलर लाइट हो जाता है, जितना पानी कम होगा उतना कलर बहुत स्ट्रांग होता है, तो लाइक दैट, ओके। तो आप समझ सकते हो। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट this experiment shows that just a few crystal of the potassium permanganate can be colored a large volume of water। तो मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, वो बहुत सारे पानी को कलरफुल कर देता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल। उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट इतने छोटे 2 टाइनी क्रिस्टल हम डालते हैं और पूरा कलरफुल हो जाता है, तो इट मीन्स दैट उसके वो पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे होंगे, ये ऐसा बोलने जा रहा है। अब आप एक बात समझो, अगर मैं आपका दूसरा एक एक्सपेरिमेंट में आपको बोल रहा हूँ, एक काम करो, एक चम्मच दूध लो, दूध तो आपको इजीली अवेलेबल होगा, अब उसको पानी में डालो, तो सिचुएशन क्या होता है, पूरा दूध जो है ना पानी का कलर चेंज कर देता है। पूरा मीन्स एकदम स्ट्रांगली वाइट नहीं हो जाएगा, वो लिटिल बिट वाइट हो जाएगा, पर वो क्या करता है, पानी का कलर चेंज कर दो। तो जो दूध का जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने छोटे होंगे, आप सोचो, सिर्फ हमको सोचना है उसको कि वो पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे, तो बहुत छोटे होंगे, जिसको हम हमारे नेकेड आइट से भी हम देख सकते नहीं है, खुली आंखों से उसको देख सकते नहीं है, ओके। नाउ विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, और वो हम इसको स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली a stage is reached when the particles cannot divide further into a smaller particles। और एक बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हम कोई भी चीज़ होती है उसको काटो 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 काटो, एक बार ऐसा आ जाएगा तो वो काट ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ओके, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, the same activity can be done using the 2 ml of Dettol instead of the potassium permanganate, and smell can be detected even on the repeated dilution। अब देखो ये ऐसा बोल रहा है कि आप डेटॉल का तो स्मेल आपको मालूम ही है, आप एक काम करो, सिर्फ 1 चम्मच जितना आप एक पानी में डालो, उसके अंदर पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, मीन्स ऐसा एक्चुअली क्या है, हमको ओरिजिनल एक्टिविटी कैसी करनी है, ऐसी करनी है। पर मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ कि ये सब करना क्या है, देखो पहले क्या करना है, इसके अंदर आप डेटॉल डाल दो 1 चम्मच, उसके बाद क्या करना है, वाइट हो जाएगा ये पानी। अब इसमें से 10 ml लेके इसमें डाल दो, बरोबर, फिर वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, इसमें से वापस 10 ml लेके इसमें डाल दो,
उसमें से वापस 10 ml लेके इसमें डाल दो, फिर उसमें से 10 ml लेके, तो ये पानी धीरे 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 क्या होता जाएगा, साफ होता जाएगा, उतना जो ब्राइटनेस है, वाइटनेस है, वो कम होती जाएगी। ओके, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। तो जस्ट आप इमेजिन करो कि डेटॉल का जो पार्टिकल्स होगा वो कितना छोटा होगा। बस यही मैं आपको जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली पार्टिकल वो इतना छोटा होता है कि वी कैन नॉट सी इन अवर नेकेड आइज, हम अपनी खुली आंखों से उसको देख सकते नहीं हैं। आई थिंक सो आपको ये टॉपिक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।